शशि थरूर पर भिड़ गई कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस लिस्ट से गायब थरूर, बीजेपी ने हड़पा। थरूर को अब अमेरिका भेजेंगे मोदी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में जानकारी दी कि भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुछ प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों का मकसद भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट करना है। इन प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे। हालांकि थरूर की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी विवाद गहरा रहा है। दोनों पक्षों ने जो लिस्ट जारी की, जरा उस पर नजर डाल लें। सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में शशि थरूर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में संबोधन करेंगे। बैजयंत पांडा ईस्टर्न यूरोप, कनिमोझी रशिया, संजय झा साउथ ईस्ट एशिया, रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट यानी कि मुस्लिम देश, सुप्रिया सुले वेस्ट एशिया, श्रीकांत शिंदे अफ्रीकी देश। वहीं कांग्रेस की ओर से जारी की गई लिस्ट में आनंद शर्मा पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 पर गौरव गोगोई उपनेता कांग्रेस लोकसभा से, नंबर 3 डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन सांसद राज्यसभा, नंबर 4 पर राजा बरार सांसद लोकसभा। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सरकार ने उनसे 4 सांसदों के नाम मांगे थे जो उन्होंने समय पर दिए भी, लेकिन इसके बावजूद जिन नामों की सिफारिश की गई उनमें से किसी को भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एएनआई को बताया कि जब उन्होंने सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज देखी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमसे 4 नाम मांगे गए, हमने दिए भी, लेकिन जो नाम घोषित किए गए वे अलग थे। ये सरकार की बेईमानी को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि ये संभव है कि रिजिजू ने कांग्रेस नेतृत्व यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की हो, लेकिन जो कुछ हुआ वे पारदर्शिता के खिलाफ है। बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, शशि थरूर की वाकपटुता, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी के रूप में उनके लंबे अनुभव और विदेश नीति के मामलों पर उनके गहरे इनसाइट्स को नकार नहीं सकते। तो फिर कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी ने उन्हें विदेश भेजे जाने वाले बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल क्यों नहीं किया, ताकि वे प्रमुख मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट कर सकें। क्या ये असुरक्षा है, ईर्ष्या है, या फिर हाईकमान से बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसी व्यक्ति के प्रति असहिष्णुता है? बता दें कि शशि थरूर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और आतंकवाद के संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना भी की। थरूर ने कई मौकों पर सरकार की विदेश नीति की प्रशंसा की। इससे ये संकेत मिलते हैं कि थरूर पार्टी लाइन से अलग राय रखने का साहस रखते हैं, जो शायद कांग्रेस नेतृत्व को नागवार गुजरे। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी खास तौर पर शीर्ष नेतृत्व शशि थरूर को महत्व नहीं देता, जिसके वे हकदार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने को भी याद किया जा रहा है, जिसे पार्टी नेतृत्व की नाखुशी का संकेत माना जाता है। इस पूरे विवाद ने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं बीजेपी इस स्थिति को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। Subscribe to One India and never miss an update.